ठीक है ना। अभी यहाँ पे भी समझ लो, अगर हमने कहा था जिसकी वैल्यू निकालना होगा वो अभी ये नहीं लिखा, तो अभी उसको मत देखो, इसको समझो। यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आई, उसको उधर भेजो, यहाँ पे स्क्वायर, उसको यहाँ भेजो, कितने माइनस का 1। अब आपको अंडर रूट जाएगा हमारे पास, तो कैसे तो माइनस का अंडर रूट आ जाएगा क्या, ये तो गाड़ी यहाँ पे तो रॉन्ग हो गया हमारे पास, समझ रहे हो। ये तो -1 बनेगा, -1 के अंदर जिससे अंडर रूट जाएगा तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो हमारे पास तो मैथ्स के खिलाफ है ना कि अंडर रूट के अंदर -1 बने। ठीक है, समझ में बात है। एक्स होता तो उधर भेज देते, लेकिन यहाँ पे भी अगर 2 को उधर भेजोगे तो -2 बनेगा, फिर अंडर रूट के अंदर -2 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से तो पार्टी गलत हो जाएगी, मैथ्स ही रॉन्ग होगी हमारे पास। तो इस केस में हमारे पास एक्स स्क्वायर को हम टी लेट के करते हैं। ठीक है, उसकी बात कर लें हमारे पास, समझ। इस टाइप से क्वेश्चन इसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक भी आएगी हमारे पास, तो उसके आप टी लेट करके ही करोगे। ठीक है, ठीक है, ये आप नहीं जान कर पाओगे तो हम टी लेट कर ले रहे हैं। जिस दिन हमने एक्स स्क्वायर को ध्यान समझना टी लेट किया, उस दिन दुनिया वाले हमें पास ये कुछ करने आ गए। तो ये चीज़ क्या आपको समझ में आई, हमने क्या किया, 2 नीचे बुला लिया, एक्स का डिफरेंशिएशन किया, डी एक्स बन गया, यहाँ पे डी टी बन गया। बात समझ में आई, यहाँ तक बात क्लियर। तो क्यों ना हम यहीं पे भी अगर लिख ले, यहाँ पे डी एक्स भी चल रहा होगा साथ में, तो इसके हम डी टी लिख सकते हैं। हाँ जी साहब, डी टी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या लिखा, डी टी लिख दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह हम टी लिख सकते हैं। हाँ जी साहब, बिल्कुल लिखो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मंजूरी भी हो गई, डिफ्रेंशिएशन आपने कर लिया। ठीक है, अब हम पास इसको अलग अलग ब्रैकेट में ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस का 1, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस का 2। ये बात आपको समझ में आएगी, सॉरी टी आएगा ना। ठीक है, अब हम क्या करें, ठीक है, लेकिन अब डी टी की जगह क्या पुट करेंगे हम, तो डी टी की जगह हम क्या लेट कर लेते हैं, हम 1 लेट कर लेते हैं। ठीक है, डी टी की जगह हम 1 मान लेते हैं। जिस दिन हम डी टी की जगह 1 मान लेते हैं जना, उस दिन आप कर सकते हो। आप अब हमें एक्स प्लस 1 की ऊपर वैल्यू बनानी है ना बी की, तो कैसे बनाएंगे हम, तो इसकी वैल्यू लेने के लिए यहाँ आएंगे। आप जिस दिन यहाँ पे आ जाए आप, तो क्या कहते हो, यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है, अब -1 रखो, अब न्यूमरेटर के लिए न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर के लिए डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर यहाँ लिखा जाएगा, न्यूमरेटर के ऊपर तो पहले से 1 लिखा है, इसमें तो कहीं टी है ही नहीं जो वैल्यू पुट कर दे। बात समझ में नहीं, यहाँ पे तो 1 है, टी तो है नहीं कि यहाँ पे -1, अब 1 है जनाब, तो यहाँ पे 1 लिख दो। ठीक है, यहाँ पे कितना -1, तो -1 कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे ना इसमें, तो यहाँ पे टी की जगह -1, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 1 आ जाएगी। ठीक है, बीच में प्लस लिखा, तो इसको 1/1 आंसर कितना हो गया, 1 हो जाएगा। बात समझ में आई, नहीं आई, नहीं आई ना, नहीं आई ना। हमने कहा जब यहाँ पे 1 आपने इसकी टी की वैल्यू न्यूमरेटर में जिस दिन पुट करोगे, तो यहाँ पे भी तो टी होना चाहिए। टी की वैल्यू पुट करने के लिए यहाँ पे टी तो है नहीं, सीधे कांस्टेंट है, यानी 1 है, तो 1 को हमने एज इट इज उतार लिया था। यहाँ पे -1 की जगह डिनोमिनेटर में अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करोगे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी, -1 प्लस का 2, तो आंसर कितना, प्लस का 1। यहाँ पे 2 बड़ा है ना हमारे पास, तो प्लस का साइन, 2 का साइन आएगा जो कि बड़ा साइन है, तो प्लस का साइन आएगा। ठीक है, जिस दिन यहाँ पे खत्म हो गया जनाब, अब उस दिन इसकी बारी आई हमारे पास, तो यहाँ पे इसको रफ कर देंगे। यहाँ पे इसकी आंसर कितना आ जाएगी, जो ये पार्टी और ये पार्टी सेम है, तो इसी का आंसर लिखा जाएगा। टी की वैल्यू कितनी, -2, तो इसको ढक देंगे। ऊपर वैल्यू 1 है, तो एज इट इज उसको उतार देंगे क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितनी, -2 प्लस का 1, हमारे पास कहते हैं -1, तो कह सकते हो -1 यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इसको हम 1 लिख करके यहाँ पे इसको -1 लिख दिया। ओके, ठीक है, यहाँ पे बार इसको अगर सीधा ये भी लिख सकते हैं, log t प्लस का 1। अब t की वैल्यू आप अपने पुट करने की जिम्मेदारी है, तो लोग इसको इस तरीके बिना के बीच में माइनस लगाए ना, तो अपना हिसाब से log कॉमन लेकर डिवाइड में लिख लेते हैं हमारे पास। ठीक है, आप समझ पा रहे हो कि हमने क्या करा। यहाँ से अब इसका तीसरा टाइप भी खत्म होता है। कल को मान लिया हमारे पास किसी ने क्वेश्चन दे दिया ये कि ऊपर कॉस बैठा, नीचे हमारे पास बैठा 2 sin थीटा, और किसी ने हमारे पास दे दिया यहाँ पे 3 + 4 sin थीटा, ये इस तरीके का। अब आपसे पूछना है पास किसमें कैसे सॉल्व करोगे आप, तो आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे, ऊपर कितनी डिग्री है इसकी, अगर नहीं डिग्री तो अपने से 1 नहीं होगी, तो 1 ही तो मानेंगे, बचपन से पढ़ा है हमने। तो ये जिस इसका मल्टीप्लाई होगा साइन साइन 2 बन जाएगी इसकी डिग्री, तो जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर डिग्री बने तो इसका मतलब पार्शियल लगेगा। ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे जनाब, क्योंकि ये बहुत बड़ा बन जाएगा, बहुत लेंदी बन जाएगा, तो इसको हमें टी और डी टी लेके लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास दूसरा टाइप, एक तो हमने नॉर्मल टाइप देख लिया हमारे पास, एक बार हमने सब्स्टिट्यूशन भी देख लिया। सब्स्टिट्यूशन कहाँ देख लिया जनाब, इसी में पार्शियल फ्रैक्शन में हमने सब्स्टिट्यूशन देख लिया। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन देख लिया, हाँ कैसे, कि अब साइन को अगर टी मानोगे जनाब, तो ऊपर यहाँ पे dx चल रहा होगा, देख पा रहे हो आप, तो साइन को अगर जिस में टी थीटा मान के सॉल्व करेंगे ना, सब जगह थीटा थीटा चल रहा है, तो अभी थीटा मानो। ठीक है, यहाँ पे क्यों लिख रहे हो अभी, ठीक है, तो जिस इसका माना हमने, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के तो जाएगा साइन टी, इसका आ जाएगा कॉस
थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसकी जगह वैल्यू के ऊपर क्या लिखोगे, डी टी लिखोगे, डी थीटा लिखोगे। ये सब्स्टिट्यूशन हम नहीं करा रहे जनाब, क्यों क्यों क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करके नॉर्मल जैसे ही टी बनता है, अब इसी को सॉल्व कर लोगे, इसी के ऊपर और ज़्यादा वर्कआउट कैसे करें। सब्स्टिट्यूशन हम जनाब पढ़ चुके हैं, समझ बात आ रही, जो चीज़ पढ़ चुके हैं उसको पढ़ने के दोबारा कोई मतलब नहीं हमारे पास। अब हमने जो चीज़ पढ़ाई तभी तो हमने शुरुआत में ही पढ़ा दिया था उसको, जो आपस में डिस्कशन भी कर लिया था उसको, तो यहाँ से इसको सॉल्व मान के कर सकते हो आप, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, इतनी बड़ा कोई कुछ नहीं। जहाँ पे आप फंस रहे थे जनाब, उसकी हमें कितनी शॉर्ट मेथड कर दिया। जो लोग आपको यहाँ पे ए लिखवाते, यहाँ पे बी लिखवाते, 5 बार एलसीएम लेके दुनिया भर का टेट्रम कराते हैं, हमने ना ही ए लिया ना ही बी लिया, हम ए और बी डायरेक्ट वैल्यू निकाल पा रहे थे, ए और बी का हम मन की आंखों से लेके चल लेते हैं, उसको हटा दिया था जनाब हमारे पास, उसकी जगह हमने डायरेक्ट वैल्यू सॉल्व करके निकाल ली। आखिर में कोई हमसे पूछता कोई तो हम वैल्यू भी एक ही भी बता देते, और इंटीग्रेशन तो हम करते ही चल रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे 12 की बुक से, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब इसी के ऊपर हम कुछ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे की तरफ क्या बढ़ रहे हैं, हम ये भी देख लेंगे हमारे पास कि कल को आपने कहा ए बी सी, और कल को अगर हमारे पास 4 बन जाए तो डी तक खुल जाए, ई तक खुल जाए, तो क्या सीन रहेगा हमारे पास पार्शियल का, उसको कैसे करेंगे। तो ए और बी की वैल्यू बता दोगे आप, यहाँ पे जो वैल्यू निकाली जाती है वही ए बी सी डी, कल को यहाँ पे ए होता, बी होता, सी होता, जितने भी ब्रैकेट होते वही ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, शुरुआत ए से हो रही है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे जो खुलते चले जाएंगे, ए बी सी डी गिन लेना हमारे पास, उस वही उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगर ए की जगह पे आ रहा होगा वैल्यू तो ए की होगी, डी की जगह कोई वैल्यू आ रही होगी गिनने के बाद तो डी की वैल्यू होगी। खैर इतना सब को देखने सुनने के बाद और सब्स्टिट्यूशन वाला कर लोगे ना, विश्वास है मैं, आप कर लोगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं हमारे पास, फिर हम बढ़ जाते हैं क्या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की तरफ। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपने पढ़ा नहीं क्या, हमने तो पढ़ा है, मतलब 12 में तो देखा ही होगा आपने, ठीक है, बकवास बहुत हो गई। तो यहाँ पे लिखा किसने दे, 3x प्लस का 1 डिनोमिनेटर में किसने दे दिया, x माइनस का 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा x प्लस का 3, एज यूजुअल इंटीग्रेशन यहाँ से शुरू हुआ था तो जनाब यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब दुनिया वाले हमारे पास आराम से बोल देंगे इसकी जगह वैल्यू कितनी दी है, ये 1, तो सक्सेसिव में लिखा जाएगा, सक्सेसिव मतलब पहले 1 को दिखाओगे फिर 2 करोगे, इसकी जगह कितनी है 2, ओके। यहाँ पे x प्लस का 1, बिल्कुल सही बात, प्लस का x प्लस का x माइनस का बोलना है हमारे पास, ठीक है। कल को यहाँ पे 3 होता जनाब, तो यहाँ पे एक और ब्रैकेट बनता है x माइनस 1 का, उसकी पावर कितनी होती, 3 होती, कल इसके 4 होता, एक और ब्रैकेट बनता है किसका, x माइनस 1 के पावर 4 का। जब यहाँ पे खत्म हो जाता तब हम इसको लिखते, जैसे कि अब हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं किसका, प्लस लगा के, इसकी कहानी ध्यान से खत्म हो गई ना, 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी सेम सेम दिख रहा है, तो यहाँ पे रुक जाएंगे हमारे पास, ये x प्लस का 2 आ जाएगा, x प्लस का 2, ओके। कहानी समझ में आई जनाब, हाँ बहुत समझ में आ गई, बहुत आपने कहानी समझा दी। अब इसको कैसे करना है वो बताओ, ठीक है। लर्निंग स्टेप इसमें भी आएंगे, समझ रहे हो आप, हाँ जी साहब, लर्निंग स्टेप भी आएंगे। अब ध्यान से समझना, जो चीज़ बताई जा रही है उसको ध्यान से समझते हुए चलना। लर्निंग स्टेप इस पर यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले जिसके दिमाग में, अबे यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे जब 2 है तो हमें, ठीक है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। सबसे पहले अब वहाँ पर इसकी जगह वैल्यू पुट करी जाती थी, जो पहले ए की जगह आई तो वैल्यू ए की तो निकालते, बाद की बी की निकालते थे, बाद की सी की निकालते थे। लेकिन यहाँ पे कितना लिखा x माइनस का 2, यहाँ पे कितना लिखा x माइनस का 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी x माइनस 2, यहाँ पे भी x माइनस 2, लेकिन x माइनस 2 यहाँ पे तो एक की जगह x माइनस 2 है, तो वैल्यू हम किसकी निकालेंगे, इस वाले x माइनस 2 के ऊपर की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये तो a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, यहाँ पे c हो जाएगा। तो इसमें से हम किसकी वैल्यू जनाब निकाल पाएंगे, इस वाले x माइनस 2 की वैल्यू निकालेंगे या x माइनस 2 इसकी निकालेंगे, कहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। डाउट समझ में आया जनाब, क्या आपके दिमाग में ये डाउट आया, आ भी सकता है, क्या हमें कैसे पता चलेगा कि इस वाले x माइनस 2 की वैल्यू निकालनी है, x माइनस 2 की इसकी वैल्यू निकालनी है। पता चला हमने किसी की वैल्यू निकाल ली, मान लो इसकी वैल्यू निकाल दी हमने, और ये मान लो वैल्यू होगी b की, और एक्चुअल में वैल्यू किसकी थी, a की, तो हमें कैसे पता चला किस x माइनस 2 की वैल्यू निकालनी है। तो जनाब क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये भी सेम है, देखो ये भी सेम है कि नहीं, x माइनस 2 ये भी, x माइनस 2 ये भी, तो किसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखो जिसकी, पहला स्टेप, जिसकी डिग्री हमारे पास बड़ी होगी,
उसकी पहले वैल्यू निकालेंगे, लिख लो इतना। इसमें किसकी वैल्यू बढ़ी, मतलब डिग्री किसकी बढ़ी, इस वाले की वैल्यू बढ़ी है कि इस वाले की वैल्यू बढ़ी है, इस वाले की, यहाँ पे 2 है तो जनाब यहाँ पे पहले बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यानी कुल मिला के जिसकी डिग्री बड़ी होती है उसमें परपंच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने के लिए किस में आओगे, इसमें आओगे, क्योंकि इसकी फोटो देखो आप सेम सेम है, ये चीज़ आपको बतानी थी। चाहे तो आप ये समझ लो कि जिसकी डिग्री देखो सेम सेम है कि x-2 यहाँ पे भी है, x-2 यहाँ पे भी, इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी, तो ओवरऑल बिल्कुल सेम सेम मेकअप है कि नहीं। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 था, तो इस वजह से मेकअप नहीं है। लेकिन ये वाला सीन ना याद रखो, ये वाला सिनेरियो मत याद रखिएगा, ये वाला सिनेरियो याद रखिए जिसकी डिग्री बड़ी है, जिसकी डिग्री बड़ी है सबसे, उसके यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है, तो इन दोनों में इसकी डिग्री 2 है तो इसकी बड़ी निकाल और इसकी वैल्यू निकलेगी, ठीक है। यहाँ से निकालने की जनाब इसके यहाँ से कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर में भी पुट करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, तो इसकी वैल्यू 2, तो इसको ढक देंगे, 2 निकालनी है तो 2 जिस दिन यहाँ पे पुट करेंगे जब 6 और प्लस 7, यहाँ पे 2 यहाँ पे पुट करेंगे प्लस का 4, ठीक है। अब किसके सी की वैल्यू निकालेंगे, क्यों अब इसके बाद तो सी की वैल्यू निकालेंगे ना, नहीं समझ में आया, अब सी की वैल्यू निकालेंगे। अब सी की वैल्यू कितनी आई -2, तो भाई इसको ढक देंगे। अब ऊपर -2 यहाँ पे पुट करेंगे, कितना मल्टीप्लाई हुआ -6 प्लस का 7 यानी -5 ही तो आएगा भाई, हाँ ठीक है। यहाँ पे जितने हम कितनी वैल्यू -2, जिस दिन -2 यहाँ पे पुट करेंगे कितना हो जाएगा -2 प्लस का 4 -4 का होल स्क्वायर तो प्लस का 16। ये जनाब सी की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू, लेकिन ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये चीज़। अब यहाँ से लिखो ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, नया देखो ठीक है। यहाँ पे आप चलो ए अब लिख दे, अब हमारे पास ए लिख देंगे ये चीज़ कि कल को अगर 3-4 बन जाएंगे तो हम कैसे वैल्यू, अब हमारे पास ए की वैल्यू निकालनी है। ये जो क्वेश्चन इतनी आसानी से आपको सामने दिख रहा है ना, इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करता उसमें एक पेज भर जाता था बेसिक मेथड से, जो इसका बेसिक मेथड है, इसमें तो 1.5 से 2 पेज भर जाते हैं आराम से रफ कॉपी के, समझ रहे हो। अब इसमें ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, ये अब हम इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे, लिमिट का। अब देखो कैसे, इसकी डिग्री कितनी है, ठीक है। आपस किसके लिए डिवाइड किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की, तो ए के नीचे ए के डिनोमिनेटर से ए के डिनोमिनेटर से LHS बराबर RHS में मल्टीप्लाई कर दो। क्या मतलब, इसका क्या होता है कि ए के डिनोमिनेटर में जो उसके पूरे LHS में मल्टीप्लाई कर दो और LHS में भी मल्टीप्लाई कर दो, RHS में मल्टीप्लाई कर दो। इसके डिनोमिनेटर में क्या है x-2, तो x-2 का इस पूरे में भी मल्टीप्लाई करा दो और इसमें मल्टीप्लाई करा दो। हाँ ये तीसरा स्टेप है। जब ये स्टेप ये कि जब आपको वैल्यू निकालनी हो, ये दूसरा स्टेप जनाब ये है कि ए की वैल्यू, देखो हम सब स्टेप लिखते चले आ रहे हैं, ये वो स्टेप है जो आंसर यहीं से आएगा इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए, ठीक है। आगे हमें सब में किसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कराना है, ए के डिनोमिनेटर से, ठीक है। जितने हमें यहाँ पे x-2 का मल्टीप्लाई कराना रहेगा ना, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख दे, ठीक है। जितने हमें इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसके अगर x-2 सब में मल्टीप्लाई कराने जाना है ना हमारे पास, 7/4 को कुछ इस तरीके से अगर लिख दे, चलो ऐसे ऊपर ही लिखा रहने दो, ठीक है। x-2 का मल्टीप्लाई कराना है ना, तो हम थोड़ा इस बार सब में लिख ही दे रहे हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन इसके बाद वाले हम कभी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। x+2, ठीक है, x-2, बाकी चलो x-2 से मल्टीप्लाई कराना, इसका डिनोमिनेटर क्या है x-2, तो इसी सब में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में मल्टीप्लाई करना है जनाब, ठीक है। पहले से अब इसके मल्टीप्लाई कराना, जिस दिन हमने इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आना है x-2 का, क्योंकि यही तो इसका ए का डिनोमिनेटर है। जिस दिन इसके साथ मल्टीप्लाई गए तो क्या कह सकते हो आप, इससे एक पार्टी कट जाएगी हमारे पास, तो यहाँ पे ये तो खत्म ही हो गया, ये हमें राइट साइड मल्टीप्लाई का इस वाले में हमने मल्टीप्लाई कराया, तो यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी, क्योंकि ये भी x-2 था, इसका होल स्क्वायर था, यहाँ पे x-2 एक ही बार लिखा हुआ था, तो इससे ये कट गया, ठीक है। अब जिस दिन इससे मल्टीप्लाई होगा x-2 का इससे, तो कैसे, तो ये से ये कट जाएगा, तो ये हमारे पास केवल और केवल खाली बैठ जाएगा, तो कह सकते हो आप। अब इससे भी जिस दिन x-2 मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ से भी कट जाएगा आपका ये 2, ये x-2, तो कह सकते हो आप यहाँ पे केवल का डिनोमिनेटर में x-2 ही रह जाएगा,
ठीक है। लेकिन अभी आप एक और नई चीज़ आपको समझ में आएगी। माइनस का 5/16 था, डिनोमिनेटर कितना x प्लस का 2 बैठा था, लेकिन मल्टीप्लाई किससे कराना था, जो a का डिनोमिनेटर था, a का डिनोमिनेटर क्या था x माइनस 2। तो लेकिन ये सेम नहीं तो कटेगा नहीं, केवल का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है थर्ड स्टेप, क्या, लिमिट ले लो, लिखो, नहीं दिख रहा होगा तो लिमिट ले लो, x टेंस टू इन्फिनिटी। और अगर किसी ने हमसे लिमिट का चैप्टर नहीं डिस्कस किया है ना, मतलब सेशन नहीं देखा ना, देख लो, हमने जहाँ पे ट्रिक बताई हुई थी कि अगर जब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी जाता है तब बिगर अपॉन स्मॉल में क्या होता है, स्मॉल अपॉन बिगर में क्या होता है, और सेम बाई सेम में क्या होता है। जिसने देखा होगा ना वो आराम से इसे करके देखेगा कि हाँ साला ये तो मुझे आता ही है, ठीक है। लिमिट आपको लगानी है, तो जिस दिन आपने लिमिट इसमें लगाई, ए में लिमिट लगाई, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी इसमें भी लगेगी। और लिमिट अगर कोई भी अगर पहली बार देख रहा होगा ना कि इसमें कहाँ लिमिट लगाए दे रहे हो, ये क्या है, तो यकीन मानो एक बार 12th की बुक का सोल्यूशन देख लो, उसको देख के आप वापस यहीं पे लौट के आओ, क्योंकि वो इतना लेंदी आता है ना। और ये कुछ हम ज़्यादा लिमिट वही लगानी है, हमने तो पहले डिस्कस कर चुके, ये ट्रिक है, ठीक है। हमने लिमिट में भी डिस्कस, अब सबकी अपनी अपनी लिमिट लगा दें जनाब, ठीक है। तो कितने लोग यहाँ पर हम ही भर रहे हो, ये जिस दिन मल्टीप्लाई होगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है, रिकॉल आपका हो जाएगा यहीं से, x माइनस 2 लिखा हुआ, ठीक है। इसका x का मल्टीप्लाई इस x के साथ होगा, क्योंकि बीच में तो मल्टीप्लाई है ना, तो x स्क्वायर लिखा हुआ, इसकी डिग्री कितनी 1 है। अब वहाँ पर बताओ ऊपर की डिग्री बड़ी है कि नीचे की, ऊपर की डिग्री बड़ी है, नीचे की डिग्री सॉरी ऊपर की डिग्री छोटी है, नीचे की बड़ी है। तो कहते स्मॉल अपॉन बिगर का केस है, यानी स्मॉल अपॉन बिगर के केस में हमारे पास कितना होता था, 0 बनता था, ठीक है। यानी यहाँ पूरा पार्ट कितना बन गया हमारे पास, 0 बन गया, ठीक है। जितने लोग आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे ए में लिमिट क्या लगेगी, क्या नहीं लगेगी, ए में लिमिट तो लगेगी नहीं, तो ए को ऐसे ही लिख दो, ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वेरिएबल है क्या, यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं, ऊपर भाई साहब एक्स था, नीचे एक्स स्क्वायर था, तो हमने बता दिया था स्मॉल अपॉन बिगर केस है तो 0 बनता है इस केस में, ठीक है। यहाँ पे केवल एक्स तो नीचे है ही नहीं, सॉरी एक्स तो न्यूमरेटर में है ही नहीं, केवल और केवल डिनोमिनेटर में है। तो जिस दिन यहाँ पे इन्फिनिटी बनेगा, सॉरी इन्फिनिटी बैठ जाएगा, तो ये पूरी पार्टी जनाब कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक केस में रुक जाओ, अब अगर इसमें भी तो लिमिट लगी x टेंस 0, तो इसमें इसकी डिग्री कितनी 1 है, इसमें डिग्री कितनी 1 है, तो साला सेम बाई सेम में, और सेम बाई सेम में क्या होता था, सेम बाई सेम में जो भी कॉफिशिएंट हो वो बाहर आ जाता है। इसका कॉफिशिएंट कितना बाहर आएगा, माइनस का 5/16, ओके। तो आप कहना क्या चाह रहे हो, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए बराबर आ गया क्या, प्लस का 5/16, हाँ जनाब। और यहाँ पे हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई, कितनी आ गई 5/16, ठीक है। अब ये सब रफ करके इसका इंटीग्रेशन करके निकाल लोगे, और एक चीज़ हमारे दिमाग में चल रही है कि जिन्होंने भाई लिमिट नहीं देखा ना, एक बार देख लो, यकीन मानो पार्सल इतना अच्छा हो जाए ज़िंदगी में, कभी भी डर नहीं लगेगा। आप क्या ही बताएं आपको, इतना आसान हो जाएगा। तो इसको इसको मल्टीप्लाई करना तो आता ही हो, क्योंकि इसका कॉफिशिएंट कितना था 1 था, इसका कॉफिशिएंट कितना था 1, तो अब जिस दिन तो यही बचा है हमारे पास, ये भी इसका कॉफिशिएंट है, इसको जिस दिन सेम हो जाएगा तो माइनस से 5/16 बाहर आ जाएगा हमारे पास। नहीं समझ में आया, चलो एक बार फिर से बता दे रहे हैं। 5/16 ऐसा कुछ लिखा था, माइनस का 5 प्लस का 5 प्लस एक्स प्लस का 2, ऊपर लिखा था एक्स माइनस का 1, ठीक है। इसकी डिग्री ये भी 1 है, इसकी डिग्री वो भी 1 है, और लिमिट जिस दिन x टेंड टू इन्फिनिटी होती है उस दिन वही कॉफिशिएंट आ जाता है। तो ये तो मल्टीप्लाई में है ना, तो ये कॉफिशिएंट बन के बाहर आ गया था हमारे पास, ठीक है। अब आपस सबकी वैल्यू मिल गई। अब हम दुनिया वालों को दिखा सकते हैं भाई साहब कि हमने कितनी मन की आंखों से सोच रहे हो, लिमिट का इस्तेमाल कर, जो हमने वहाँ सीखा था लिमिट के चैप्टर में, उसका इस्तेमाल क्यों, जब हमने वहाँ पर सीख लिया है तो उसका इस्तेमाल यहाँ पर हम क्यों ना करें अपने आप को और आसान बनाने के लिए। तो जनाब आप बता सकते हो इसका क्या है, क्या इंटीग्रेशन, तो आप आराम से बताना। 5/16 लॉग के अंदर जो भी पार्टी लिखी वो लिख दो, 7/4 लॉग लगा के, अब देख पा रहे हो लॉग का ही फॉर्मूला लगता चला है, ठीक है। प्लस का माइनस का 5/16 लॉग के अंदर सीधे सीधे खत्म, प्लस का सी चिपका दो, इसके अंदर इसकी वैल्यू लिख देना, इसके अंदर इसकी वैल्यू लिख देना, इसके अंदर ये लिख देना। देखा कितनी आसानी से हमने चीज़ें पार्ट से समझ ली। लोग डरते भाई, एक ज़माने में जब हमने यार अभी मैथड नहीं पढ़ा था ना, तो हम भी आपके जैसे ही थे, बहुत दिमाग खराब होता था। ये आपके सामने लिखा हुआ है, जो भी आपको पॉज करना है पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, अब इसके बाद एक और अभी तो हमने ए बी सी पढ़ा, एक बार लास्ट क्वेश्चन देते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का, ठीक है।
हाँ जी साहब, तो किसी ने वापस दिया हुआ फॉर्मूला कह रहे हैं, क्वेश्चन है क्या लिखा है, एक्स माइनस का 3, ठीक है, यहाँ पे एक्स प्लस का 1, ठीक है, यहाँ पे इसका डी एक्स, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो देख लो। सबसे पहले ऊपर ब्रैकेट, अब तो कितने ब्रैकेट, यहाँ पे कितने 4, यहाँ पे कितना 3 है, इसकी पावर कितनी है 1, तो 3 और प्लस 1 कितने 4, यानी ए बी सी डी। अब इसको ओपन करो, अब इसको ऊपर एक सक्सेसिव फॉर्म में एक्स डिग्री के इधर एक, इसकी डिग्री कितनी 1, ठीक है, एक्स माइनस का 2 प्लस एक्स माइनस का 1, दो 1 ही चल रहा है आपस, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री खुल गई 3 भाग में, जो 3 था 3 पार्ट में बाइफर्केट कर दिया, यहाँ पे प्लस का एक्स माइनस का 1, ठीक है, यहाँ पे डी एक्स आ गया, सॉरी यहाँ पे 1 थोड़ी लिखेगी, ऊपर की कहानी आप मन की आंखों से देखो कि ये लिखा है ए, ये लिखा है बी, ये लिखा है सी, ये प्लस लिखा है डी। आप और तो और जनाब, पहला स्टेप जो लोगों के बीच में आना चाहिए और जो सबसे पहले उठना चाहिए कि यहाँ पे एक्स माइनस 1 लिखा है, यहाँ पे भी एक्स माइनस 1 लिखा है, यहाँ पे भी एक्स माइनस 1 लिखा है, तो किस एक्स माइनस 1 से यहाँ पे वैल्यू निकलेगी, तो किसकी खोपड़ी में जाके बैठेगी। सब में ये भी तो तीनों एक्स माइनस 1 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू इससे निकलेगी एक्स माइनस 1 की, वो कहाँ पे बैठेगी, क्या तीनों में बैठेगी कि किसी एक में बैठेगी, और किसी एक में बैठेगी तो किस वाले एक में बैठेगी। तो उसका उदाहरण हमारे पास कह सकते हो, उसका जो नियम ये लिखा हुआ है कि जिसकी डिग्री बड़ी उसकी पहले वैल्यू निकलेगी, उसकी वैल्यू पहले निकलेगी। इस समय बड़ी डिग्री किसकी है, इसकी है। तो दुनिया ने ये नहीं बोल पा रहे हैं कि आप इसकी जिसकी फोटो यहाँ पे ये समझ लो, या पे इसकी जगह ये भी समझ लो, जिसकी फोटो सेम हो, यहाँ पे लिख लो और फोटो सेम। तो इसकी ये एक्स माइनस 1 किसके जैसे दिख रहा है, इसके जैसे दिख रहा है, इसके जैसे दिख रहा है कि इसके जैसे दिख रहा है। एक्स माइनस 1 के ऊपर बता 3, यानी एक्स माइनस 1 का होल क्यूब है, तो ये क्या एक्स माइनस 1 का होल क्यूब है, नहीं एक्स माइनस 1 का होल क्यूब है, तो बिल्कुल सेम दिख रहा है कि एक्स माइनस 1 के ऊपर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 लगा, अंदर एक्स माइनस 1 लिखा है, यहाँ पे एक्स माइनस, कल को यहाँ पे स्क्वायर लिखा होता तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ये भी था, तो उसके अब ये ना लेते, फिर तो ये होता ही नहीं ना, फिर तो ये दोनों होते तो ये लेते, जिसका बिल्कुल सेम दिख रहा हो, ठीक है। बात समझ, यहाँ पे क्यूब दिख रहा है तो यहाँ पे भी क्यूब होना है। बात समझ में आई, नहीं है क्या, एक्स माइनस 1 का होल क्यूब ये लिखा है, बिल्कुल सेम चीज़ यहीं पे लिखा होना चाहिए, ये नहीं लेंगे ना ये लेंगे, बिल्कुल सेम लिखा होना चाहिए। बस रुक जाओ, अब इसकी जिस दिन वैल्यू कितनी आएगी, एक्स माइनस का 1, बात समझ में आई, एक्स माइनस का 1, तो एक्स माइनस 1 ऊपर पुट करना पड़ेगा, तो जिस दिन एक्स माइनस 1 उसको ढक लेंगे, एक्स माइनस को ऊपर पुट करेंगे, ऊपर कितना बनेगा 1 बनेगा। जिस दिन एक्स माइनस का 1 यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे कितना कह सकते हो, एक्स माइनस का 1 यहाँ पे पुट, एक्स माइनस का प्लस का 1 बनेगा बे, ठीक है, यहाँ पे प्लस का 1 बनेगा ना, हाँ, तो प्लस का 1 यहाँ पे पुट करेंगे फिर 2 बन जाएगा, तभी तो कहें यहाँ पे, हाँ यहाँ पे तो इन्फिनिटी बन गया था, मतलब दिमाग ही खराब हो गया साला, क्वेश्चन फिर से गलत नोट कर लिया। प्लस का 1 होगा, ठीक है, 1/3 बनेगा, मतलब 1/2 आंसर आएगा, मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ठीक है। अब मैच भी कर लेगा क्वेश्चन से। अब हमारे पास, अब इसकी तो कोई पावर आवर है नहीं, बिल्कुल सेम चीज़ तो यहीं पे लिखी हुई है। अबे यार ये +1 लिखा है ना, जैसे डी की वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है माइनस का 1, ए व माइनस का ऊपर पुट करो, ए व माइनस का नीचे पुट करो, माइनस का ऊपर पुट किया तो ऊपर वैल्यू कितनी 1 आ गई, नीचे जितनी इसको ढक लिया हमने, ठीक है, माइनस का जितनी यहाँ पे पुट किया तो माइनस का 1, फिर यहाँ पे होल क्यूब लिखा तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा जनाब, माइनस का ही 2 आएगा, ठीक है, ब्रैकेट है। यहाँ पे सी की वैल्यू अपन आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई। अब इन दोनों में किसकी वैल्यू पहले निकालोगे, जिसकी पावर छोटी होगी, ये चीज़ लिखा हुआ एक ही जगह, तो चलो इसके पहले वाला ए था, अब हमने यहाँ पे चलो इससे ही बढ़ा दिया, ठीक है। अब इन दोनों में किसकी वैल्यू निकलेगी, जिसकी पावर छोटी होगी, यहाँ पे किसकी पावर छोटी है, इसकी पावर छोटी है, जिसकी पावर छोटी है उसके डिनोमिनेटर में पूरा मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। अब इसको ए मान लेंगे हमारे पास, इस दोनों की वैल्यू निकले, अब इसको बी मान लेंगे हमारे पास, ठीक है। अभी रुको इसलिए उछलो नहीं, ठीक है, हम कुछ करने जाते हैं। हाँ, जब यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालना आप सीख गए ना, अब ये मत करना हमारे पास किसकी पावर लगी तो एक्स माइनस 1 की वैल्यू कैसे निकली, डायरेक्ट निकल आती है, इसको एक्स माइनस 1 ही बोलो, ठीक है। मैं सब बात समझ में आएगी जनाब, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं आपके सामने, अच्छे से कर लोगे ना, है ना, ठीक है। रुको, अब हमारे पास इन दोनों में किसकी वैल्यू निकलेगी, अब जिसकी पावर छोटी है, इस दोनों में इसकी पावर छोटी है, अब जिसकी पावर छोटी है ना उसके डिनोमिनेटर से LHS साइड और RHS साइड दोनों मल्टीप्लाई कर, अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं, ए की पावर छोटी है, ए के डिनोमिनेटर की पावर छोटी है, इस वजह से सी की वैल्यू निकालेंगे, पावर छोटी है क्योंकि यही मेथड है, और अगर डिनोमिनेटर में जो है उसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो जितने मल्टी एक्स स्क्वायर बनेगा, अब इस 1 से एक्स माइनस 1 से ये भी तो एक्स माइनस का क्यूब है, तो ये कट जाएगा, तो आएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एक्स प्लस का 1। बताओ बात समझ में आई जनाब, बिल्कुल आई, चाहे तो इंटीग्रेशन अभी हटा ही दो,
ठीक है, नहीं लगा लेने तो अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जिसे मल्टीप्लाई करने में आएंगे जरा तो कैसे होता है, ये एक्स माइनस वन से जिस दिन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सट से सट कर जाएगा, क्योंकि ए बचेगा। जिस दिन यहाँ पे एक्स माइनस वन लिखेंगे तो कैसे, तो इस एक्स माइनस वन से एक्स ये टू कर जाए तो आ जाएगा बी बराबर एक्स माइनस वन, इस तरीके का। ठीक है, अब जिस दिन इस यहाँ पे बैठा लेंगे तो कैसे, तो ऊपर वन बाई टू बैठा लेंगे, नीचे आ जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। और जिस दिन यहाँ पे एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो यहाँ पे सेम बाई सेम तो है नहीं, तो जनाब इसको बिल्कुल शांति से ऐसे ही बैठा दो। भाई साहब तुम्हारा तो नीचे कोई पार्टनर है नहीं तो तुम्हारा कटेगा ही नहीं। एक्स माइनस वन इसको ऐसा ही लिख दो, ज़्यादा मत बोला करो। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू निकाली जनाब, तो अब हम क्या करेंगे, अब आप लिमिट लगा दो। ठीक है, लिमिट वो भी कौन सी, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। तो जिस दिन इस पूरे में लिमिट लग जाएगी, कौन सी, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और इस पूरे में लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो जनाब, तो कह सकते हो ये ऊपर एक सेकेंड, ये होल स्क्वायर लिखा हुआ, तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आएगी वो एक्स स्क्वायर की आएगी, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी, तो ओवरऑल एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स का क्यूब, एक्स का क्यूब। तो कैसे, तो ऊपर स्मॉल है नीचे बिगर है, तो कैसे, तो इसका आंसर कितना देगा, 0 देगा। ठीक है, अब ए में क्या ही लिमिट लगाओगे, क्योंकि एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं, तो एक्स का इन्फिनिटी थोड़ी रख पाओगे, जब एक्स की कोई वैल्यू नहीं तो एक को ऐसे चिपका दो। जिस दिन इसमें भी लिमिट लगेगी, देखो ऊपर सब में अलग अलग लिमिट लगती है ना, इसे थोड़ा जल्दी जल्दी करना जनाब, आप करना आराम से जब सीखोगे आप। अब जिस दिन एक्स की वैल्यू है, इसमें डिनोमिनेटर में एक्स बैठा है, जिस दिन यहाँ पे भी इन्फिनिटी बैठ गया तो कैसे, तो ओवरऑल वैल्यू 0 बन जाएगी। यहाँ पे भी जनाब जिस दिन एक्स बैठा है इसकी जगह इन्फिनिटी पुट करोगे जनाब, तो कैसे, तो ओवरऑल वैल्यू 0 बन जाएगी। अब रुक जाओ, अब यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, इसकी डिग्री कितनी 1 है, तो इसका कॉफिशिएंट कितना आया, माइनस का 1/2। तो दुनिया वाले खुश होकर कितना बोल दिया, ए की वैल्यू। अब इस -1 को उठा के यहाँ लिया तो कह सकते हो ए की वैल्यू है 1/2, ए की वैल्यू कितनी, 1/2। अब हमारे पास क्या, अब बी की वैल्यू कैसे निकालें, इसमें भी नया दिमाग लगेगा। अच्छा देखो, जो चीज़ आपको समझनी है वो ये चीज़ समझनी है जनाब, कि हमने तो रफ तो जरूर कर दिया, आप ध्यान से आप दोबारा देखोगे ना तब कोई नई चीज़ समझ में आएगी। नई चीज़ ये समझ में आएगी, जिस दिन हमने ए की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, तो यहाँ पे होल क्यूब भी तो बन रहा था। हालांकि चलो मान लिया होल क्यूब की जो भी वैल्यू थी वो 0 बन गई थी हमारे पास, क्योंकि डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी बन रहा था। लेकिन यहाँ पे जब आप वैल्यू अपने शुरुआत से जब निकालेंगे ना, तो यहाँ पे होल क्यूब के चलते, ध्यान समझना, तो यहाँ पे होल क्यूब के चलते यहाँ पे जो भाई साहब आपका आंसर आएगा ना, होल क्यूब के चलते, या इसको ढक लेंगे, आप समझे नहीं, हमने गलत कर दिया था, आप ध्यान समझना, हमें कुछ गलत ज़्यादा नहीं हुआ। इसको ढकेंगे तो जिस दिन यहाँ पे माइनस का 1 बनेगा ना, ध्यान समझना, इसकी जगह जो वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे माइनस का 1 बनेगा, ऊपर की जगह बनेगा 1, और नीचे की जगह कितना, माइनस का। तो यहाँ पे होल क्यूब चल रहा है जरा, आपने स्क्वायर तरीके, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, होल क्यूब कितना, 8 हो जाएगा। अब इसके चलते यहाँ पर इसका ही तो कॉफिशिएंट आया था, जो डी का जो भी कॉफिशिएंट आया था उसी को तो ए माना था, तो यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू कितनी है, 1/8। आप नहीं समझ पाए, हमने क्या किया, हमने, चलो फिर से बता रहे हैं हम, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी जनाब, तो इसकी जगह वैल्यू निकाली, यही से तो इसकी वैल्यू निकलेगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी, -1 आएगा, तो -1 को यहाँ ढक देंगे हम, -1 को यहाँ पे ढक देंगे हमारे पास, तो -1 एक बार ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। लेकिन जिस दिन -1 यहाँ पे बैठेगा तो -1 प्लस का -2 हो जाएगा, फिर -2 का होल क्यूब करेंगे, जब -2 का होल क्यूब करेंगे तो -8 ही तो बनेगा ना, -8। और जब यही तो ए बराबर डी की वैल्यू आई ना, ए बराबर डी जो यहाँ पे बना था, ठीक है, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब आप बी की वैल्यू निकालना है तो हम इसको कैसे निकालेंगे, उस पर वर्कआउट करना है।
अब हमारे पास किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की। तो ध्यान समझो, अब हमारे पास इसकी वैल्यू भी निकल है, इसकी वैल्यू भी निकल है, इसकी वैल्यू निकल। अब आप कह सकते हो ई की भी तो आएगा कल को, नहीं नहीं, थोड़ा सिलेबस के अंदर रहो, ज़्यादा से ज़्यादा निहायती वो गिरेगा तो आपको 4 चीज़ पूछेगा, डी ए बी सी डी की वैल्यू। आपने इसकी वैल्यू भी निकाल ली डायरेक्ट। अब आप सीख भी गया कि जिसकी डिग्री बड़ी होगी उसकी वैल्यू निकाल लोगे, और जिसकी दो की वैल्यू निकाल लाएगी तो 2 बचेंगे हमारे पास, उसमें से जिसकी डिग्री छोटी होगी उसकी भी निकाल लोगे। लेकिन जो साला एक रह जाएगा उसकी वैल्यू कैसे निकाल पाओगे, ये बड़ी दिक्कत जनाब है। तो अब जो लास्ट में 4th वाले की वैल्यू निकालनी रहेगी, जरूरी नहीं बी के लिए। अब जो भी लास्ट में कभी डी बचेगा, कभी एफ बचेगा, कभी वैसे मान लिया जो भी, तो हम कैसे निकालें, जब लास्ट में 4th वाले की वैल्यू निकालनी होती है। फोर्थ वाले जरूरी नहीं बी हो, कल को ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। 4th वाले की वैल्यू चाहिए तो RHL में LHL में x बराबर 0 पुट कर दो, ठीक है। हर जगह 0 पुट कर दो, हर जगह 0 पुट कर दो। एक बार आपने जनाब यहाँ पे भी इसके LHL में जिस दिन 0 पुट किया जनाब, ये पार्टी ऊपर वाली पार्टी 0, फिर आप कुछ भी रख दो तो LHL में तो पूरा 0 बन जाएगा, ठीक है। देखिए जिस दिन यहाँ पे 0 पुट कर दिया, जिस दिन यहाँ पे 0 पुट कर दिया जनाब, तो कह सकते हो 1/8 और यहाँ पे माइनस का 1, तो यानी माइनस का 8 बन जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे जिस दिन 0 पुट कर दिया जनाब, तो कह सकते हो यहाँ पे होल स्क्वायर चल रहा है, तो ये माइनस का बी ऊपर ही लिखो, और नीचे यहाँ पे 0 जिस दिन पुट कर देंगे तो यहाँ पे प्लस का बना जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। 1/2 बाहर बुला रहे, डिनोमिनेटर कितना है 0, तो यानी माइनस का 2 बन जाएगा ये, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से हम 0 पुट करना आ जाएगा, इतना तो आता ही, 0 पुट करना तो जनाब आना ही चाहिए। और जिस दिन 0 पुट करने यहाँ पे 1 ही बचेगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एलसीएम लो सबका खट करके, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम हमारे ख्याल से एक बार ले ही ले यार, वैसे एलसीएम तो 8 ही आएगा। 2 1 4 2 2 2 1, एलसीएम कितना है 4 आया, सॉरी 8 आएगा, ठीक है। वो तो पता ही था। 0 यहाँ लिखो, यहाँ पे माइनस का 8, यहाँ पे प्लस का 8 भी, यहाँ पे 4 माइनस का 8, अबे यहाँ पे अबे 4 है यार, वही तो बे, ये तो एलसीएम लेने में दिक्कत हो रही है यार। रुको 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 रुको, इसका एलसीएम 288 था ना, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, 1 यहाँ बनेगा, 4 4 यहाँ बनेगा जनाब, ठीक है। फिर 2 फिर 2 2 फिर, हाँ तो 80 तो आएगा यार, कभी कभी दिमाग ज़्यादा, ठीक है। माइनस का 8, ठीक है। अब क्या समझ में आ रहा है जनाब, हमको ये समझ में आ रहा है जिस दिन ये 8 उधर जाएगा 0 बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पे कितना माइनस का 8, यहाँ पे 16, यहाँ पे कितना 16 कह रहे हैं, 6 को 16 कह रहे हैं, यहाँ पे माइनस का 6 प्लस का 8 भी, तो इसको ये भी कह सकते हैं हम, अब इतना थोड़ी गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 6/8 बराबर 20, जनाब दुनिया वाले कह सकते हैं यहाँ से कितना है 3/4, या 3/4 बी का आंसर है कि नहीं है जनाब, बिल्कुल समझ गए। और यही आंसर है हमारा, बी का आंसर कितना आएगा 3/4। अब हमारे पास यहाँ पे हमको दीजिए इजाज़त, किस चीज़ की इजाज़त, क्योंकि हमने आपको बता चुके हैं, बिल्कुल हर चीज़ आसानी से कर लोगे आप। यहाँ पे जहाँ पे तो ट्रिक है, नेल्ड जो भी थंबनेल लगा, नेल्ड ट्रिक, मतलब नेल्ड का मतलब ये होता है कि नाखून को दांतों तले दबा लेना, इतनी अच्छी ट्रिक्स, समझ रहे हो आप। लोग घूमते हैं बैठ के इस ट्रिक्स के बारे में, हमने कितनी आसानी से, जितनी जल्दी हमने कर लिया, जितने भी मिनट का भी लेक्चर बनेगा ये, उतनी जल्दी में अभी पूरा ना हो पाता, आगे जितनी जल्दी हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब हम इसको पॉज करके दोबारा वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, नहीं डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंट्रोडक्शन का पार्ट लगाएंगे, 5-6 क्वेश्चन उसमें करेंगे, बाकी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बाकी उसमें भी एंड कर देंगे। फिर हम जल्द से जल्द एरिया अंदर कर शुरू करेंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, ITF, कैलकुलस पूरी खत्म। फिर उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर्स के ऊपर पढ़ेंगे, वेक्टर, एक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, वो सब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।